अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो जी आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और व्लॉग मैं स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ? बेड बनाने से। तो सुबह को जो है वो उठ के जो पहला काम होता है वो यही होता है कि सबसे पहले उठ के जो है वो बेड बनाना पड़ता है। और जिस दिन जो है वो बेड शीट चेंज करनी हो तो उस दिन तो जो है वो ज़रा थोड़ा सा खलारा बढ़ जाता है। तो ये हिसाब हो जाता है जी। तो वैसे भी सर्दियों में जो है वो कमरे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खलारा बढ़ जाता है। तो उसको समेटते-समेटते सुबह को काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है, क्योंकि वहीं पे कमरे में जो है वो बच्चे भी होते हैं कमरे में, हम मसलन वहीं पे खाना वगैरह भी खा रहे होते हैं, वहीं पे जो है वो बच्चे एंजॉय वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो ख़ासकर जो है जब छोटा बच्चा हो आपका तो फिर तो जो है वो इस तरह से बेड शीट का ये हाल होना तो मेरे ख़्याल में तो बनता ही है। और ये जो बेड शीट्स हैं ना, ये जो इस तरह की आती हैं यानी कि कॉटन साटन की, ये मुझे इस वजह से भी बड़ी बुरी लगती है कि ये इकट्ठी बहुत होती हैं। मेरे ख़्याल में ये समर्स के हिसाब से ज़रा सही रहती है, क्योंकि समर्स में जो है वो बेड ज़रा हम कम यूज़ कर रहे होते हैं और ज़्यादा जो है वो यही होता है कि सेन वगैरह पे बैठ जाते हैं या मसलन चारपाइयों वगैरह में हम बैठ रहे होते हैं। तो बेड जो यही होता है कि जब एसी यूज़ करें तो तब जो है वो बेड वगैरह हम मसलन इस पे हम सोते हैं बेड पे। लेकिन वैसे जो है वो आम तौर पे चारपाइयाँ ही चलती हैं, तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ फिर भी ये बेडशीट्स चल जाती हैं। तो सर्दियों में जो है ना वो ज़रा थोड़ी-सी मसलन वज़नी बेडशीट्स हो ना तो वो सही रहती है कि वो ज़रा जल्दी इकट्ठी नहीं होती। लेकिन ये जो बेडशीट्स हैं ना, इनको तो जितना मर्ज़ी आप इकट्ठा जितना मर्ज़ी इनको बिछा लें, जैसे ही आप इस पे अभी बैठोगे ही तो आधी तो ये तभी इकट्ठी हो जाती है और फिर सोने के बाद तो सुबह उठ के जो इसका हाल होता है ना। अच्छा, मुझे बड़ी उलझन होती है जब बेडशीट इस तरह से इकट्ठी हो ना, मुझे बहुत उलझन हो रही होती है। मेरा तो ये हाल है कि मैं रात को ना मेरा बस नहीं चलता कि मैं रात को भी उठा के ना बच्चों को बेड से कहूँगी आप उठे, मैंने बेडशीट सही करनी है। लेकिन तब जो है वो पता है कि भाई अब ज़ोर नहीं चलेगा, तो फिर जो है वो सब कुछ बस बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये वाली जो वज़नी वाली बेडशीट है ना, ये मेरे जहेज़ की है जो अभी मैं बिछा ली, बहुत पुरानी यानी कि 14 साल पुरानी है, आप वहीं से हिसाब लगा लें। लेकिन ये इस बेडशीट ने ना ये बहुत मसलन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत मैंने इसको ना यानी कि इस तरह से इसका हिसाब है कि रज के इसको यूज़ किया है। तो आराम से जो है ये ना इकट्ठी भी इतनी नहीं होती और सर्दियों के हिसाब से ना ये बड़ी ज़बरदस्त रह जाती है। आराम से जो है वो मैं इसे बिछाती हूँ और यानी कि बड़ा जो है ना वो इसे मैंने यूज़ किया है। हाँ, अलबत्ता इसका ये होता है कि ये धोनी थोड़ी मुश्किल होती है। यानी कि धोते वक़्त जो है ना ये थोड़ी वज़नी हो जाती है, तो तब जो है ये बड़ी मुश्किल हो जाती है धोनी। तो लेकिन जो है वैसे ये सही रहती है। और यहाँ पे जो है वो आपने रुमैसा को देखा होगा, इसकी जो है वो डिटेल लुक भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। इसका मैंने ये न्यू सूट सिलवाया तो वो बड़ी है ना यानी कि उसको पहनने के बाद काफ़ी जो है ये एक्साइटेड थी और ये इस तरह से बार-बार कैमरे के सामने आ रही थी। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो मैंने इसको ना नहीं मैंने यानी कि मैंने इसे फ़ोकस नहीं किया, मैंने इसको देखा नहीं कि ये यहाँ बैठ के दिखा रही है सूट। तो उसका जो है वो अलहदा से मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया जो मैं आपको बस एंड पे आप वीडियो के देख लेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ये बेडशीट मैंने बिछा दी है और यहाँ पे जो है वो रज़ाई भी मैंने तय करके रख दी है। अब तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि अब धूप निकलने लग गई है, तो अब जो है वो छत पे भी बैठ जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा जो है वो यही नहीं कि कमरे में ही घुसे रहो। तो जब आप रज़ाई तय करके रख देते हो, सुबह रज़ाई तय करके रखते हो तो शाम को ही खुलती है। पहले तो 1 महीना ये हालत थी कि बस वहीं पे हम जो है वो बैठे रहते थे वहीं पे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो समेटनी थी, वो मैं समेट रही थी। यानी कि समेटने क्या कि मसलन ये लेके आए थे मसलन ग्रॉसरी वग़ैरह, तो वो मैंने थोड़ी-सी जो है ना वो यानी कि उन चीज़ों को उनकी जगह पे रखना था। तो वो फिर मैं यहाँ पे छोटे-मोटे काम इस तरह से करने लग गई थी। और ये जो है वो अंडे लेके आए थे, इस तरह से अंडे का क्रेट था, तो वो यानी कि 12 जिसमें होते हैं ना वो मैंने इकट्ठे ले आती हूँ, तो फिर आराम से जो है वो हमारे चल जाते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन जो है ना। तो वैसे भी सर्दियों की वजह से जो है ना वो अंडे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पीछे आपको मेरे हस्बैंड नज़र आ रहे होंगे, जो थोड़ी बहुत जो है वो किचन में इस तरह से ना मेरी हेल्प करवाते रहते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत काम हो तो वो जो है वो मेरे साथ करवाते रहते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी वो आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं, मैं मसलन खुद ही कर लूँगी, तो आप बस तैमिया को थोड़ी देर पकड़ लें अगर आप मसलन आपके पास टाइम है तो। तो अच्छा, यहाँ पे जो है वो इसमें ये सिर्फ़ 8 ही अंडे आते हैं, वो 8 अंडे जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिए यानी कि इसके अंदर। तो एक अंडा जो है वो इसमें से टूटा हुआ भी निकला था, देख ले इतना जो है वो बस ना क्या बंदा के धोखा हो जाता है।
कि वैसे जो है वो पूरा क्रेट लिया, तो जब उसमें से तोड़ा, उसमें से निकाला, तो एक अंडा जो है वो टूटा हुआ निकला। तो मुझे दुख हो रहा था, मैंने कहा यार आजकल तो अंडे भी इतने महंगे हो गए हैं, तो उसमें से भी जो है वो एक टूटा हुआ निकला। फिर खैर मैंने उसको ना ऐसे ही रख दिया। मैंने ये कहा चलो जब सुबह जो है वो ऑमलेट बनाऊंगी ना, तो सबसे पहले जो है वो इसका ऑमलेट बना लूँगी। तो ऑमलेट भी बनाना हो या जो भी कुछ मसन नाश्ते में जैसे भी है, तो वैसे ये टूटे हुए अंडे का तो ऑमलेट ही बनेगा, और तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पे जो है वो चावल वगैरह मैंने डाल के रखे हैं। और इस दफ़ा जो है वो थोड़े से पहले जो है ना वो सॉरी, जो मिक्स कह रही हूँ, जो साबुत चावल होते हैं ना, वो पड़े हुए थे मेरे पास आधा किलो। तो इस दफ़ा जो है वो मैं किलो चावल जो है वो थोड़े से टूटे हुए, यानी कि टोटा चावल, जिसको इतने टोटा भी नहीं खैर से, तो वो यानी कि कच्ची बासमती का जो है ना, कच्ची बासमती होती है ना, हाँ मुझे इतना चावलों का इतना आइडिया नहीं है। तो उसका जो है ना वो टोटा मैं लेके आई थी। तो वो मैंने कहा इसमें मिक्स कर दूंगी तो वो घर में ना पकाने के लिए सही हो जाते हैं, यानी कि घर में इस तरह के चल जाते हैं। क्योंकि घर में हम नहीं खाने होते, कौन सा कोई इतने, आपको पता है चावल आजकल काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए। तकरीबन अच्छे वाले चावल जो है वो तो आपको 500 रुपये किलो तक के हिसाब से, 400 500 रुपये किलो तक के हिसाब से मिल रहे हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना वो मैंने कहा इन दोनों मिला के जो है वो मैं यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो है फिर मैं सरफ़ डाल रही थी। पहले एक पैकेट मैंने इसमें बोनस का, मैंने मशीन लगाई थी, तो तब जो है वो मैंने डाल दिया था इसमें बोनस का एक पैकेट। तो अब जो है ये सरफ़ एक्सेल है, तो वो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले भी मैं वीडियो में बताया था मैंने आपको कि मैं सर्फ़ एक्सेल और सर्फ़ जो बोनस है ना, वो इन दोनों को मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि सर्फ़ एक्सेल जो है वो ज़रा यानी कि महंगा है, और बोनस जो है वो ज़रा यानी कि दरमियाना सा है। तो दोनों को मिला के जो है ना वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे चूल्हा जो है वो आपको नीचे पड़ा नज़र आ रहा होगा, वो इस वजह से कि मैंने कमरे की भी सफाई की थी, तो मैंने उसको निकाल के बाहर रखा था। और फिर मैं किचन में काम करने लगी। मैंने कहा फिर बाद में जो है वो शेल्फ़ में साफ़ सूफ करके फिर इस चूल्हे को जो है वहाँ पे रखूँगी। और ये यहाँ पे जो है वो आप मैसा की पूरी लुक देख ले, बहुत खुश थी ये। अच्छा, बच्चों के जो है ना कोई नए कपड़े सिलाई करवाए, कोई इनका करे, इनको इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि हमें अभी पहना दो, अभी पहना दो। तो हालाँकि मैं इसे कह रही थी, मैंने कहा अपने घर में पहन के क्या करना है, लेकिन नहीं, मैंने जी अभी पहनने हैं, मुझे आप थोड़ी देर पहनने दें। मैं फिर मना कर रही थी, और फिर इसने अपने बाबा से कहा। तो इसके बाबा को फिर ये होता है कि जी भई इसने अब कह दिया है, तो अब ना इसकी बात ना टालो, कोई बात नहीं, पहना दो। तो थोड़ी देर के लिए पहन ले। और यहाँ पे ये मैडम की तैयारी देख ले। तो इस तरह से जो ये खुद ही अपना हेयर स्टाइल बनाती रहती है, इसको माशाल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा अपने बालों के हिसाब से बड़े हेयर स्टाइल्स बनाने आ गए। किसी दिन मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। ये खुद ही तैयार हुई और सारा कुछ। और यहाँ पे जो है वो इसने मेहंदी लगवाई थी मेरी सिस्टर से, तो वो दिखा रही है यहाँ पे। और नेल पेंट इसने जो है वो लगाई हुई है, खुद ही सारा कुछ किया है इसने। तो यही तक की थी आज की वीडियो। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।